हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लासेस ध्रुव स्टार क्लासेस। हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में। और हमने लास्ट वीडियो में क्रांति के राजनीतिक कारण के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने क्रांति के केंद्र, क्रांति के नेतृत्वकर्ता के बारे में डिटेल से पढ़ा था। और आज हमारा पॉइंट है प्रशासनिक कारण। तो अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई और उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को नियुक्त किया, जिसके कारण ब्रिटिश अधिकारी वर्ग का बोलबाला रहा। और अंग्रेजों ने अनेक जमींदारों की ज़मीनें छीन ली। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था पक्षपातपूर्ण थी और जिसके कारण न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। आर्थिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों की आर्थिक नीति से भारतीय कृषि और उद्योग व्यापार सब चौपट हो गए थे। भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया गया, जिससे भारत में बेकारी और गरीबी फैल गई। अंग्रेजों ने सुनियोजित तरीके से भारतीय धन का निष्कासन किया, जिससे भारत में पूंजी का अभाव हो गया। अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था कठोर थी, जिससे किसानों में असंतोष उत्पन्न हुआ। अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त जैसे भू बंदोबस्त किए थे, जिसके कारण किसानों में असंतोष उत्पन्न हुआ। और सामाजिक कारण की बात करें तो अंग्रेज भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार अपमानजनक था और जिससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष था। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध किया, जिससे रूढ़िवादी जो भारतीय थे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों की नीतियों का भी विरोध किया। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों ही असंतुष्ट थे, क्योंकि दोनों ही रूढ़िवादी परंपरा से जुड़े रहना चाहते थे। और धार्मिक कारण की बात करें तो ब्रिटिश सरकार भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। भारतीयों को ईसाई बनाया जा रहा था, स्कूलों में ईसाई धर्म का खुला प्रचार किया जा रहा था। और अंग्रेजी अधिकारी जो थे उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान किया, पैगंबरों को गालियाँ निकाली। इसी कारण धार्मिक कारण के चलते भारतीयों ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और क्रांति से पूर्व अगर बात करें तो कई आंदोलन हुए थे, जिसमें दो जनजातीय आंदोलन थे, एक कौल विद्रोह और एक कोली विद्रोह। और क्रांति से पूर्व अगर अन्य विद्रोह की बात करें तो उसमें भील विद्रोह, जो कि 1818 से लेके 1841 के मध्य हुआ था। आसाम एवं पूर्वोत्तर के आदिवासी विद्रोह, जो कि 1828 से 1833 ईस्वी के मध्य हुआ। खोंड विद्रोह 1831 से 1855 ईस्वी के मध्य। संथाल विद्रोह 1855 से लेके 1856 ईस्वी के मध्य। और इस प्रकार इन विद्रोह के चलते 1857 की क्रांति उत्पन्न हुई। अगले कारण की बात करें तो अगला कारण है सैनिक कारण। अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था और अंग्रेज सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाती थी। भारतीय सैनिकों को भत्ते के लिए युद्ध स्थानों पर भेजा जाता था। और इस प्रकार 1856 ईस्वी में अवध विलय के कारण बंगाल में सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम से भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सैनिकों के असंतोष के कारण 1857 की क्रांति हुई। कई इतिहासकारों ने तो इसे सैनिक विद्रोह की भी कहा है और कई इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जिन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उनमें ये चार विद्वान माने गए हैं: विनायक दामोदर सावरकर, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर शशि भूषण चौधरी और अशोक मेहता। अशोक मेहता की रचना थी द ग्रेट रिबेलियन। इन इतिहासकारों ने इस क्रांति को 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा।
और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।